आज हेल्पर्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आदरणीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से बच्चों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और उपहार कर रही हैं और अपने जीवन में पढ़े, अपने पिपरा में जो हाँ बहुत छोटा एक इंटर कॉलेज है, वहाँ से पढ़ के आज बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर के अंदर। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा और आगे भी कहता रहूँगा कि अगर आपको दूसरों से आगे बढ़ना है तो उससे ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा, तभी आप आगे निकल सकते हैं, अन्यथा निकल नहीं सकते। डेली आप आएंगे और डेली यहाँ से आप जाएंगे, लेकिन अगर आप जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, घर पे जाके आप कॉपी नहीं निकालेंगे, कॉपी नहीं पलटेंगे, तो फिर यहाँ से पढ़ाना और मेरा बताना दोनों क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके के लोगों का अगर आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग आज से, अगर अभी तक ध्यान नहीं लगा रहे थे, अभी तक मन नहीं लगा रहे थे, तो दीदी से और माता जी से और अंकल जी से मिलने के बाद आज से और अच्छा ध्यान लगाइए और अच्छे से पढ़िए। 75 नहीं, आपके जीके के अंदर चाहे जहां भी जो सवाल कहीं से भी कोई खड़ा करके पूछे तो आप आसानी से बता सके। ठीक है, ठीक है। और अपने जो भी लोग बनते हैं, प्रशासनिक, पुलिस अफसर, इसी में से बनते हैं, आप ही लोगों में से बनेंगे, ठीक है ना। तो जज्बा होनी चाहिए। आप लोग देखिए कि वो लोग कितने देर तक पढ़ाई करते हैं, एक बार सोच लेते हैं कि हमने ये बनना है तो वो अपने बन के दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे के बड़े घर के ही बनते हैं, छोटे घर के बच्चे ज़्यादा बनते हैं। इसलिए बनते हैं कि अपने उनके ऊपर जज्बा होता है कि हाँ, कि हमने ये करके दिखाना है। अगर ठान लिए आप लोगों ने, अभी ठान लिए कि हमने ये बनना है, तो आप लोग बन जाओगे। मेहनत करो, आप लोग बन जाओगे। शुरू किया, 5वीं तक हमने पढ़ा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हमने, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल के बाद जब हमने 6वीं में पढ़ाई किया किसारा में, ठीक है, तो 6वीं के बाद हमने अपने आप ही ठान लिया कि हम अपने मेहनत से हम पढ़ेंगे। हाँ, और हमारा घर का भी हालात इतनी अच्छी नहीं थी कि हमको ये लोग कहीं भी बाहर भेजें, ठीक है। तो हम आते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ से हम पढ़ के जाते थे तो घर का सारे काम करते थे, ठीक है। यहाँ तक कि हमने दुकान भी चलाया, यहाँ तक कि हमने कुछ सामान यहाँ से लेके जाते थे तो वहाँ पे मार्केट में बेचते थे, ठीक है। इसलिए कि हालात ठीक नहीं थी हमारी, और यहाँ तक कि हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे हमारे घर में, ठीक है ना। तो हालात ठीक नहीं थी, हम अपने पैसे से हमने पढ़ा, 12वीं तक किया, ठीक है। तो 12वीं तक के बाद हम चले गए लुधियाना जाके हमने काम किया तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मेहनत, देखिए, मेहनत से नहीं डरना चाहिए। जो भी चीज़ है, आप लोगों का काम है इस टाइम पढ़ना। आप लोगों के माँ बाप भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोगों का काम है पढ़ना। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे, अगर सोच के पढ़ोगे कि हमने कुछ बनना है, ये नहीं है कि आप लोग छोटे हैं या बड़े हैं या कोई भी है, सब लोग बड़े हैं, ठीक है ना। आज की डेट में ये सारे बच्चे बैठे हैं, सब बराबर हैं, ठीक है। और अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है कि आप लोगों को पैसे भी नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा, और अपने आगे से आगे आप लोग बढ़ते। देख लिए ना, आप लोग के बीच में आदरणीय हमारे पडरौना क्षेत्र के व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थान रखने वाले आदरणीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी आप लोगों को अपने जीवनी के बारे में बताए। समझ में आया ना कुछ? जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग गांव से हैं, हम लोग भी गांव से हैं, सबको सब चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ इस समय मिला है कि पढ़ के सबसे बढ़िया मजबूत आपके पास हथियार अगर कुछ है अपने आप को बदलने का, परिवार को बदलने का, समाज को बदलने का, तो वह है आपके पास इस समय जो आपको टाइम मिल रहा है पढ़ाई के लिए। तो खूब पढ़ो, आगे खूब बढ़ो, और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देते हुए आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे उसके लिए आप लोग योगा करते रहिए सुबह सुबह, ताकि शरीर आपका फिट रहे। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा मन प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो जो आप पढ़ाई करेंगे वो हमेशा याद रहेगा। यही चाहिए ना। अब किसी का तबीयत खराब हो तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए कि उसका शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो, और पढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है, तो इस अवसर का लाभ लीजिए। केपी सर के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा इस समय कर रहे हैं। अब बताइए, आप प्राइमरी स्कूल में आप अपने कक्षा में जाके देखिएगा तो आप लोगों के बीच के ही बच्चों को 75 जिलों के नाम नहीं याद होंगे, नहीं होंगे ना।
लेकिन आप लोग को याद हो रहे हैं, टेबल 20 तक याद हो रहे हैं, तो ये आपको अवसर मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे साहब ने बताया ना कि उस समय ऐसी घर की स्थिति थी कि ट्यूशन के लिए भी पैसा नहीं था, और आप लोगों को इस समय देखते हुए, आप लोगों का समय देखते हुए आप लोगों को फ्री में केपी प्रजापति सर जी के द्वारा ट्यूशन दिया जा रहा है। तो इसका आप लोगों को भरपूर लाभ लेना है और बच्चों से आगे निकलना है। कभी भी किसी को हराने के लिए नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो किसी को हराने के लिए, नहीं, आप अपने आप को बढ़ाने के लिए, जितना ज्यादा बढ़ाने के लिए सोचोगे ना, उतना ही आगे भगोगे, उतना ही आगे भगोगे, और इतना आगे भगोगे धीरे 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 धीरे, सामने बताया ना, कलेक्टर बनोगे, आगे एसपी बनोगे, डीएम, तमाम जो आगे बढ़िया बढ़िया प्रशासनिक पोस्ट हैं वो आप अचीव कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है ना कि एक समय था कि हम लोगों को अलग जगह से सहयोग नहीं मिलता था, सरकारी तमाम ऐसी योजनाएं उस समय नहीं थी जो इस समय चल रही हैं। आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे ना, मेहनत करना शुरू कर दोगे, सरकार आपका सारा भार ले लेगी और ले रही है। आपको कुछ कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ने में लग जाओ, अपने घर के जो भी स्थिति है उसमें सहयोग करते हुए, मम्मी पापा का सहयोग करते हुए बस पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत आगे तक जाओगे। मेरी शुभकामना है, योग करते रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो, और हमारे बीच में जो आरती दीदी आई हैं उनका भी और आप सभी लोग का स्वागत करते रहिए, और केपी सर जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे आप लोग तालियों से। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा कुछ उपहार आया है, उसको आप लोग आरती दीदी से लेंगे और यह मन में ठान लेंगे कि जैसे वो यहाँ से पडरौना से, देखिए इस समय दिल्ली पढ़ रही हैं, दिल्ली जाके पढ़ रही हैं और आगे बढ़िया पोस्ट हासिल करेंगी। फिर डीएम कौन आएगा? उनका लड़का नहीं ना आएगा। ऐसा तो है नहीं कि उनका लड़का बन जाएगा। वो राजतंत्र में था कि राजा का लड़का राजा होता था, इस समय जो पढ़ेगा वो राजा होगा। तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, तब तक आप लोग जवान हो जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, आप उस पद को संभालने लायक हो जाओगे, तो पढ़ के डीएम आप बन जाओगे। सही है ना? तो चलिए एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे तालियों से। और सबसे पहले जो मैंने अपनी स्टडीज पढ़ाई जो की है वो मतलब लुधियाना से की है। मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ है लुधियाना में, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद हमारा जो मतलब क्लास 6 तक मैंने वहीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि पापा का यहाँ पे बिजनेस था, तो मेरे को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। पर यहाँ की जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ से मैंने पढ़ाई की है जेडीएस इंटरनेशनल स्कूल, आप लोग जानते होंगे, पडरौना में मैंने पढ़ाई की है। वहाँ से मैंने पढ़ाई करके क्लास 7 से लेके मैंने 10 तक जेडीएस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है। और उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई क्योंकि क्या कहते हैं, क्लास 11th और 12th मैंने क्लास लखनऊ से पढ़ाई की है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। और क्या कहते हैं, उसके बाद जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएट करना था, मेरे को आगे की पढ़ाई करनी थी, तो फिर मेरे को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई है वो मतलब कि यहाँ से अच्छी है। यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, पर आप लोग को जैसे कि आगे बढ़ने के लिए कुछ आगे करना चाहिए। मतलब जब तक आप लोग कुछ अच्छा करेंगे नहीं, जब तक आगे का सोचेंगे नहीं, जब तक दूर का सोचेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ होगा नहीं। आप जितना दूर का सोचेंगे तभी आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी। अगर आप दूर का गोल लेंगे तभी आप गोल अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप छोटा अपना गोल लेंगे तो गोल ये होता है कि इतना कंप्लीट नहीं कर पाते, पर जितना दूर का गोल लेंगे उतना आपको आगे जाके इजी होगा। मतलब कि आप जितनी पढ़ाई करेंगे और जितना करेंगे अपने लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा।